भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने से पहले उनकी मुलाकात चीनी विदेश मंत्री से हुई। इस दौरान जयशंकर ने अपनी जब बातें रखी तो उनके सामने फिर वांग यी ने भी अपनी बातें रखी। दोनों देश एक दूसरे के सामने अपनी अपनी लकीर बड़ी मजबूती से खींचने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जब एस जयशंकर ने यह कहा कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, तो वहीं चीनी विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को संदेह के बजाय एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। और तो और वांग यी कहते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को खत्म करने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धि हासिल करनी चाहिए। उनका कहना है कि चीन दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने पर और उभरते विकासशील देशों की रणनीतिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करने और राजनीतिक पारस्परिक विश्वास को निरंतर बढ़ाने, आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ने, समग्र स्थिति में विरोधाभासों और मतभेदों को उचित रूप से संभालने, शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय को मजबूत करने, भारत चीन संबंधों के सतत और स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। लेकिन चीन की जो भाषा है वो हमेशा इसी तरफ रही है कि भारत उसके आगे झुक जाए, जबकि भारत का हमेशा यह कहना है कि जब तक सीमा पर तनाव होगा तब तक दूसरे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इस बैठक में भी वांग यी के सामने यही बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही और उन्होंने कहा कि अभी तक जो बातचीत हुई उस दिशा में कड़ी मेहनत करके यह स्थिति पाई गई है और आगे भी संबंधों में सुधार करने के लिए जो लंबित मुद्दे हैं, जो सीमा पर तनाव है, उसे कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और शक्तिशाली देशों द्वारा एक तरफा संरक्षणवाद और धौंस धमकी ने दुनिया के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उनका कहना है कि दो प्रमुख पूर्वी सभ्यताओं और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ रहने के कारण चीन भारत के संबंधों का सार यह है कि कैसे सद्भावना पूर्वक रहा जाए और पारस्परिक सफलता प्राप्त की जाए। वांग यी का कहना है कि जिस तरह से चीन बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और खुलेपन और सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की संयुक्त रूप से रक्षा करने, समान और व्यवस्थित विश्व बहुध्रुवीकरण और समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल साउथ के साझा हितों की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करने, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संचार और समन्वय को मजबूत करने को तैयार है। एक तरफ चीन जहां लगातार इस तरह की बातें कर रहा है, जहां वो भारत के साथ अपना सहयोग मजबूत कर रहा है और मजबूत करने की दिशा में वो कदम बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ये सबको मालूम है कि चीन पाकिस्तान को लेकर क्या रुख रखता है और किस तरह से चीन लगातार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आश्रय देता रहा है। ऐसे में भले ही चीन और भारत एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ रहे हों और एक दूसरे से बात करके रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन भारत चीन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और बार बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को रेखांकित किया है कि साझा विकास के लिए, साझा बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।